हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि x ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड है, उसकी रिएक्शन आपको करनी है एक्वस NaHCO3 के साथ और जो भी CO2 रिलीज होती है उसका वॉल्यूम है 11.2 लीटर एट STP। तो आपको बताना है कि बेंजोइक एसिड का वेट क्या रहा होगा। तो सबसे पहले रिएक्शन को समझते हैं। रिएक्शन है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और कॉन्सेप्ट लगाना है आपको मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो सबसे पहले बेंजोइक एसिड अगर NaHCO3 के साथ रिएक्शन दे दे तो ये एसिड बेस रिएक्शन होती है जिसमें बेंजोइक एसिड एसिड का काम करेगा और NaHCO3 बेस का काम करेगा। क्लियर है? तो बेस का काम क्या है? H प्लस को एक्सेप्ट करना। तो ये H इसके पास आ जाएगा और सोडियम यहां से चला जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा सोडियम बेंजोइक और यहां से बन जाएगा H2CO3। तो H2CO3 जो होता है उसको आप लिख सकते हो वाटर प्लस CO2। H2CO3 को क्या लिख सकते हो? वाटर प्लस CO2। क्वेश्चन में बोला है कि जो बेंजोइक एसिड x ग्राम है उससे आपके पास CO2 जो बनता है STP पे वो 11.2 लीटर बनता है। तो हमको पता है कि वॉल्यूम पता है, तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम एट STP इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहां से CO2 के मोल मिलेंगे आपको हाफ मोल। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखो, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर देते हैं। CO2 का कॉफिशिएंट कितना है? 1 और बेंजोइक एसिड का कॉफिशिएंट भी कितना है? 1। रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो अगर ये हाफ मोल बना है तो ये बेंजोइक एसिड भी कितना बनेगा? हाफ मोल। गिवन इंफॉर्मेशन से पता लग गया कि बेंजोइक एसिड का हमारे पास बनके तैयार हो जाएगा हाफ मोल। क्लियर हो गई बात? अब इस मोल से अगर आपको वेट निकालना है तो वेट ऑफ बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड। मोल आपका हाफ हो गया, मोलर मास इसका हम निकाल लेंगे तो वो होगा 122। कैलकुलेशन किया तो आपको मिला 61 ग्राम। मतलब x ग्राम बेंजोइक एसिड मतलब 61 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड है। क्लियर है? तो फाइनल आंसर क्या होगा? 61। क्लियर है? थैंक यू।